हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी कि गर्भनिरोधक गोली के बारे में। क्या गर्भनिरोधक गोलियों का आपकी फर्टिलिटी के ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है? यानी कि अगर आप लंबे समय से गर्भनिरोधक गोली या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रेग्नेंट होने में या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने में कुछ दिक्कतें आएगी। इसके बारे में हम आज के वीडियो में पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या फिर गर्भनिरोधक गोलियों का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि नहीं फर्टिलिटी के ऊपर, उससे जानने से पहले हम जानते हैं कि इनफर्टिलिटी हम किसे बोलते हैं। अगर कोई भी कपल का एज 30 यानी कि 30 से कम है और वो पूरे 1 साल से ट्राई करते आ रहे हैं अपने फर्टिलिटी पीरियड में कंसीव करने के लिए और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन को हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई भी कपल्स का एज 30 to 35 या फिर 35 से ज़्यादा है और वो 6 महीने से लगातार अपने फर्टाइल पीरियड में ट्राई करते आ रहे हैं और फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इनफर्टाइल टर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप 6 महीने से या फिर 1 साल से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर गर्भनिरोधक गोली का यूज़ करते आ रहे हैं और अभी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या फिर गर्भनिरोधक गोली का कोई भी एक्टिव रोल नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे स्टडी से ऐसा पता चला है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहता है फर्टिलिटी के ऊपर। यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव छोड़ने के बाद या फिर गर्भनिरोधक गोली छोड़ने के बाद ये आपके फर्टिलिटी को इम्पेयर करता है या फिर आपके फर्टिलिटी के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ऐसा कोई भी सबूत आज तक नहीं मिला है। अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बहुत दिनों से यूज़ करते आ रहे हैं और अभी आपने छोड़ दिया है और आपका अभी पीरियड नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका बॉडी थोड़ा डिफरेंट है और आपके बॉडी को थोड़ा टाइम लग रहा है एडजस्ट होने के लिए। क्योंकि हर महिला का जो शरीर होता है वह अलग होता है। बहुत सारे महिलाएं जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव छोड़ देते हैं तो उनको 1 महीने में या फिर कुछ हफ्ते में उनका पीरियड्स रेगुलर हो जाता है। लेकिन बहुत सारे महिलाएं ऐसे होते हैं जिनको कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव छोड़ने के बाद कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने लग जाते हैं उनका पीरियड रेगुलर होने के लिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीने से 3 महीने ही समय लगता है उनका पीरियड रेगुलर होने के लिए। जनरली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है वो आपके पीरियड को रेगुलेट करता है, ना कि आपके पीरियड को अल्टर करता है। जनरली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है उसमें 2 हार्मोन होता है, एक है ईस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। 3 हफ्ते तक आपको ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन लेना होता है और चौथे हफ्ते में जब आप ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेना छोड़ देते हैं तो ये विथड्रॉल ब्लीडिंग होता है। यानी कि 28 दिन के बाद यानी कि 4 हफ्ते के बाद या फिर 4 हफ्ते के बाद आपका पीरियड्स या फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या फिर गर्भनिरोधक गोली छोड़ने के बाद आपका पीरियड रेगुलराइज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इरेगुलर पीरियड का जो प्रॉब्लम है वो पहले से ही था। लेकिन जब आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ कर रहे थे तो ये प्रॉब्लम हाइड हो गया था। यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की वजह से आपका पीरियड रेगुलर आ रहा था। तो इसीलिए जब आप ये गोली खाना छोड़ देते हैं फिर से आपका जो इरेगुलर पीरियड का जो प्रॉब्लम है अभी आपको देखने को मिल सकता है। गर्भनिरोधक गोलियां या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं वो सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं और इसको छोड़ने के कुछ दिनों के बाद ही वो आपके सिस्टम को यानी कि आपके बॉडी को भी क्लीन आउट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें प्रेगनेंसी कंसीव करने की, यानी कि गर्भनिरोधक गोली छोड़ने के कितने दिनों के बाद आप कंसीव कर सकते हैं, तो इसका आंसर ये है कि गर्भनिरोधक गोली छोड़ने के तुरंत बाद यानी कि 1 महीने के बाद भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हर महिला का शरीर वो डिफरेंट होता है, इसीलिए किसी महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, यानी कि 2 से 3 महीना लग सकता है। तो इसीलिए उनको कंसीव करने के लिए भी 3-4 महीना या फिर 6 महीना लग सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि नॉर्मल केसेस में जब कोई नॉर्मल कपल जिनका कि कोई भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है वो भी अगर रेगुलर कंडीशन में ट्राई करते हैं तो उनको भी 6 से 7 महीना लग जाता है कंसीव करने। लगभग 40 to 50% कपल्स 2-3 महीने के ट्राई करने के बाद या फिर 6 महीने ट्राई करने के बाद ही कंसीव करने में सफल होते हैं। इसीलिए ये वहम अपने मन से बिल्कुल भी हटा दीजिए कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या फिर गर्भनिरोधक गोली का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है फर्टिलिटी के ऊपर। या फिर अगर आप वो गर्भनिरोधक गोली यूज़ करते हैं अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए तो उसके छोड़ने के बाद आप फिर से कंसीव नहीं कर सकते हैं। आप बेझिझक ही ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या फिर गर्भनिरोधक गोली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी अंडरलाइनिंग हेल्थ इशू है जैसे कि थायराइड या फिर एंडोमेट्रियोसिस या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या फिर इरेगुलर पीरियड्स,
तो इस केस में आपको अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करना चाहिए। नॉर्मल केसेस में भी फैमिली प्लानिंग के लिए आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये गोली लेना चाहिए। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।